आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित सुनील भराला जी, जो मेरठ क्या वेस्ट यूपी की अगर हम बात करें तो काफ़ी चर्चित चेहरा हैं। पंडित जी का ये स्वभाव रहा है कि शुरू से ही वो सभी धर्मों को लेकर चलते हैं। अगर हम बात करें तो उनके कार्यकर्ता भी ज़्यादातर मुस्लिम ही दिखाई देते हैं और सर्व समाज का उनको समर्थन मिलता आया है। पूर्व मंत्री भी रहे हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा मेहनत भारतीय जनता पार्टी के लिए पंडित जी करते आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ राजनीतिक चर्चा करते हैं। पंडित जी, पहले तो स्वागत करते हैं आपका भारत 24 न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित जी, हरियाणा में आपकी पार्टी ने तीसरी बार हैट्रिक लगा दी है और बड़ा अचंभा हुआ है लोगों को, क्योंकि शुरू से लग रहा था, एग्जिट पोल तक बता रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार वहाँ विजय प्राप्त की है। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये करिश्मा है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी की एक कौशल और संगठन करने की जो अद्भुत क्षमता उनके अंदर है वो, और हमारे जो वहाँ का चेहरा जो मुख्यमंत्री के रूप में हमारे श्री नायब सैनी जी ने जो मैनेजमेंट वहाँ किया है अपना, और अपने सरकार के जो निर्णय लिए, वो उसकी बड़ी जीत है कार्यकर्ताओं के और भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं की ये बड़ी जीत है। मैं हृदय से बधाई देता हूँ और ये निश्चित रूप से भी मैं कहता हूँ, हमेशा मैंने कहा था चुनाव के दौरान भी, मैं जुलाना में एक सभा में गया था तो उसमें मैंने बोला था ये कांग्रेस की अहंकार की हार है और भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मुद्दों को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र के लिए जो कार्य किए हैं, भगवान श्री राम जन्मभूमि से लेकर के धारा 370 से लेकर के और एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे बड़े मुद्दों को लेकर के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे एक सब धर्मों के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे काम किए हैं, तो उन्होंने ना जात देखी, ना धर्म देखा, ना उन्होंने कोई अमीर गरीब देखा, उन्होंने सबका साथ और सबके विकास को लेकर के कार्य किया है और उसकी हरियाणा की जनता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत दे करके एक गौरवशाली इतिहास रचा है। और हरियाणा में जिस प्रकार के लोगों का एक कहना था, सोचना था, चाहे वो किसी प्रकार के सर्वे थे या टीवी चैनल थे या यूट्यूबर थे, उन सबका मिथक तोड़ा वहाँ की जनता ने, साइलेंट होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव किया और तीसरी बार वहाँ पर विजय पताका लहराई। तो ये अपने आप में एक अद्भुत है और निश्चित रूप से ये संकेत भी हरियाणा ने दिया है कि हम अब जो आगे बढ़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जीत सभी राज्यों में सुनिश्चित है और भारतीय जनता पार्टी अपने कौशल विकास और राष्ट्र को लेकर के आगे बढ़ेगी। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, हरियाणा में तो आपकी मेहनत रंग लाई है, अभी यूपी में भी कुछ उपचुनाव होने हैं, उनके लिए क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए, जिस राज्य के मुख्यमंत्री जो संत हैं और जो सबको समान देखते हैं और सबके लिए न्याय की बात करते हैं, और ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपराध को पूरी तरीके से मुक्त किया है, ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने कौशल से, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो व्यापारी कच्चा छोटा व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे वो हर वर्ग का एक सामाजिक लोग हो, उन सबके लिए एक साथ काम करने की अद्भुत क्षमता जिनके अंदर है, जहाँ किसी को लालच नहीं है, जिस राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री हो, तो उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव होंगे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजय होगी और हम उपचुनाव को जीतेंगे। और श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो उन्होंने राष्ट्र हित में जितने अनेक कार्य किए हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर के हम जाने वाले हैं और हम लगे हुए हैं उपचुनाव को लेकर के। निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश में भी बड़ी विजय पताका फहराएंगे। पंडित जी, एक अहम सवाल है कि माननीय प्रधानमंत्री हों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, ये लोग बहुत ही सोच समझ के बयान देते हैं और इनकी अगर हम कार्यशैली की बात करें तो सर्व समाज का ये कार्य करते हैं, उसमें ज़्यादातर तादाद मुस्लिमों की भी बढ़ी है। अगर हम बात करें सदस्यता अभियान में तो मुस्लिमों ने काफ़ी योगदान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ऐसे में एक संत के बयान आ जाते हैं, नरसिम्हानंद सरस्वती, आपने सुना भी होगा नाम उनका, कि उन्होंने एक बयान दिया है जिसको लेकर काफ़ी रोष पैदा हुआ है। सीधे तौर पे मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है और इन चीज़ों से बचने के लिए कहा है। आपकी क्या राय है?
देखिए, मैं बहुत स्पष्ट मेरी नीति रहती है और मैं स्पष्टता और न्याय संगत हमेशा बात करता हूँ। ये चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कि हमें किसी के भी धर्म गुरुओं पर और भगवानों पर जो आपत्ति नहीं कभी करनी चाहिए। उन पर किसी प्रकार का भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। वो सभी धर्मों के भगवान अपने आप में एक आस्था के केंद्र होते हैं। हम सबके, हमारे ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, परशुराम जी हैं, महादेव जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं। तो हम उन पर जब कोई आपत्ति करेगा तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि उनको भी पैगंबर साहब पर कोई बयान नहीं देना चाहिए था। उसको लेकर के हाँ, एक मर्यादित चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। नरसिंगा जी संत हैं, साधु हैं, उनको उस मर्यादा का निश्चित रूप से ध्यान करना चाहिए। हम नरसिंगा जी से प्रेम करते हैं, हम उनको बहुत ही मानते भी हैं, लेकिन जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है और जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, मैं उनके बयान से अपने आप को जोड़ता हूँ। किसी भी धर्म का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। अच्छा पंडित जी, एक चीज़ और है कि आज सदस्यता अभियान चल रहा है। आपके यहाँ हमने देखा है कार्यालय पे मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा है, काफ़ी आपसे जुड़ना चाहते हैं, पहले से भी जुड़े हुए हैं। तो जिस तरीके की ये सदस्यता अभियान चल रहे हैं, अल्पसंख्यक लोग जो हैं उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर योगदान दे रहे हैं। राशिद जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मेरी यहाँ श्री राम रथ यात्रा 2024 को जब प्रारंभ हुई थी 14 जनवरी से मेरठ के अंदर, जिसको मैंने 500 किलोमीटर पद रथ यात्रा की थी,